हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलो आज बेटा हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन का लास्ट टॉपिक है, दैट इज वेलोसिटी इन कर्व्ड मिरर्स। बेटा ये जो कर्व्ड मिरर्स होते हैं, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v होगी, क्या इमेज की वेलोसिटी v होगी? क्या इससे ज्यादा होगी या इससे कम होगी? आज हमें ये सारी चीजें डिस्कस करनी है बेटा। वेलोसिटी इन विच मिरर्स? कर्व्ड मिरर। इससे पहले भी हमने वेलोसिटी निकाली, लेकिन वो किस में थी? प्लेन मिरर में। मैं आपको याद दिलाऊंगा थोड़ा बहुत। ये एक प्लेन मिरर था बेटा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट वाज मूविंग विद स्पीड इक्वल टू यू, इमेज वापस आ रही थी विद स्पीड इक्वल टू यू। ये तो आपको याद होगा बेटा। अगर यहाँ से जाएगा वो तो हमने सारा डिस्कस किया, क्वेश्चंस वो दिखाए मैंने आपको सारे। आज हम डिस्कस करेंगे, अगर कर्व्ड मिरर होगा तो कर्व्ड मिरर्स के बीच में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज के बीच में रिलेशनशिप क्या है बेटा। दो तीन केसेस बन जाएंगे। ये बेटा मैंने एक कर्व्ड मिरर बनाया, ये कर्व्ड मिरर है बेटा। तो पार्ट नंबर 1 में क्या लूंगा मैं? जो ऑब्जेक्ट होगा वो मूव करेगा अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट चलेगा अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक कर्व्ड मिरर है बेटा। यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट चल रहा है विद स्पीड इक्वल टू वीओ। व्हाट इज वीओ? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा। तो इमेज या तो यहां से बन जाएगी या तो यहां से बन जाएगी। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इनके बीच में मुझे रिलेशनशिप ढूंढनी है। आप बेटा देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो u है बेटा, u कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है बेटा। क्या एक कांस्टेंट है या वेरिंग है? वेरिंग है, क्योंकि ऑब्जेक्ट चल रहा है विद स्पीड इक्वल टू v। मैं यहां पे बनाऊंगा v नॉट। व्हाट इज v नॉट? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ये u जो है बेटा, ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, वेरिंग है। अगर u चेंज होगा v वो भी चेंज होगा, क्योंकि मिरर फॉर्मूला है बेटा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर u चेंज हो रहा है v भी चेंज हो रहा है। अगर v चेंज हो जाएगा, लेकिन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। फोकल लेंथ जो है बेटा, ये क्या है? कांस्टेंट। चलो बेटा, what is u? Object distance. What is v? Image distance. Rate of change of distance, that is called as speed. अगर मैं आपको बोलूंगा बेटा du/dt, ये है ऑब्जेक्ट की स्पीड। अगर मैं आपको बोलूंगा dv/dt, व्हाट इज v? ये भाई v वेलोसिटी नहीं है बेटा, ये v है इमेज की डिस्टेंस। इमेज की डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये है इमेज वेलोसिटी के बराबर या इमेज स्पीड के बराबर। ये बेटा है। आप ये जो मिरर फॉर्मूला है इस तरह से भी लिख सकते हैं, f रेज़ पावर -1 इक्वल टू v पावर -1 प्लस u पावर -1। ये कौन सी फॉर्मूला है बेटा? दिस इज द मिरर फॉर्मूला। कैन वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t? यस। बोलिए बेटा, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी? 0। क्यों बेटा 0 क्यों आएगी इसकी डिफरेंशिएशन? क्योंकि फोकल लेंथ क्या है बेटा? कांस्टेंट। पावर डाउन पावर -1, उसके बाद इंटरनल डिफरेंशिएशन हो जाएगी, ये 0 आएगा। बोलिए बेटा, इसकी डिफरेंशिएशन -1 v पावर -2, पावर डाउन पावर -1, साथ ही आएगा dv/dt, इंटरनल डिफरेंशिएशन। ठीक बेटा, प्लस। चलिए बेटा बोलिए, इसकी -1 u पावर -2 du/dt, इंटरनल डिफरेंशिएशन आएगी बेटा। ठीक, इसको यहां ट्रांसफर कीजिए, v पावर -2 dv/dt इज इक्वल टू -u पावर -2 du/dt। ये यार है बेटा। बोलिए बेटा, व्हाट इज dv/dt? Velocity of image. What is du/dt? Velocity of object.
तो क्या आएगा आंसर, इसको यहां ट्रांसफर कीजिए, माइनस, मैं इस तरह से दिखाऊंगा आपको, थोड़ा इजी हो जाएगा बेटा। ये आएगा 1/v², वी आई, व्हाट इज वी आई, वेलोसिटी ऑफ इमेज, इज इक्वल टू -1/u², vo, व्हाट इज vo, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, यहां ट्रांसफर कीजिए, बोले बेटा क्या आएगा, वी आई आएगा आपको -v²/u², -v²/u², vo, ये आपको आंसर मिला। लेकिन 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 व्हाट इज वी आई, वेलोसिटी ऑफ इमेज, बट विद रिस्पेक्ट टू मिरर हमने u जो लिया और जो v लिया हमने, u एंड v आर विद रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ द मिरर, जो हमें वेलोसिटी मिलेगी वो विद रिस्पेक्ट टू मिरर मिलेगी। वी आई एम में लिखूंगा बेटा, व्हाट इज वी आई एम, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इक्वल टू -v²/u², VOM। ये आंसर आया आपको फाइनल आंसर। ये आपको याद रखना है बेटा, VIM, व्हाट इज VIM, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, -v²/u², VOM, व्हाट इज VOM, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। फर्दर आप मॉडिफाई कर सकते हो, m आपको पता है किसके बराबर, v²/u², m होता है बराबर -v/u, m² आएगा बेटा v²/u² के बराबर। ठीक है बेटा, सो v²/u² के बदले हम m भी डाल सकते हैं, आपको VIM जो मिलेगा -m² टाइम्स VOM। व्हाट इज m, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की 2-3 फॉर्मूलाज है, एक तो है -v/u, दूसरा है f/f-u, तीसरा है f-v/f, whichever formula you will use। So केस नंबर 1 में हमने डिस्कस क्या किया बेटा, we have discussed object moving along principal axis। So what is the conclusion, when object moves along principal axis, VIM, what is velocity, VIM, velocity of image with respect to mirror, ये आती है -v²/u², VOM। ठीक है बेटा, this was the case number 1। क्वेश्चन उसमें लिखा होगा, जल्दी जल्दी। तो भाई मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंने कर्व्ड मिरर लिया बेटा, कर्व्ड मिरर में चलो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी मैंने ली 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, मिरर की वेलोसिटी मैंने ली 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो है 20 सेंटीमीटर है, ये जो इमेज डिस्टेंस है ये 30 सेंटीमीटर है बेटा। ये जो फोकल लेंथ 20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, इससे v कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। अगर आप f रखोगे 20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30, v आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, वरना कोई और भी वैल्यू में दे सकता था, मैंने इजी वैल्यू इसलिए आपको दी। चलिए भाई क्वेश्चन क्या है, फाइंड vi, व्हाट इज vi, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे निकालनी है। चलिए भाई बोलिए फॉर्मूला क्या है, VIM किसके बराबर होता है बेटा, -v²/u², VOM, ये फॉर्मूला है बेटा, पता है आपको। व्हाट इज VIM, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये है VI - VM, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, V1 -v2, V2 V1, ये है बराबर -v²/u², VO -VM। ठीक है बेटा, व्हाट इज VI, वेलोसिटी ऑफ इमेज, यही तो मुझे निकालनी है। व्हाट इज VM, वेलोसिटी ऑफ मिरर, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव रखिए। चलिए भाई VI मुझे निकालना है, माइनस व्हाट इज VM, वेलोसिटी ऑफ मिरर, क्या है वेलोसिटी ऑफ मिरर 3, माइनस V कैलकुलेट करना है, कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, V कैलकुलेट करने के लिए U गिवन है, U कितना है, U है बराबर -30 सेंटीमीटर, पता है क्यों -30, रीजन आपको पता है। V मुझे निकालना है बेटा, फोकल लेंथ F किसके बराबर है,
-20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है बेटा। मिरर फॉर्मूला V आएगा UF/U माइनस F। मिरर फॉर्मूला V आएगा बेटा आपको U -30 F -20 डिवाइडेड बाई -30 -20। ठीक बेटा, V आएगा आपको, ये हो गया 600 डिवाइडेड बाई -10। V आएगा -60 सेंटीमीटर। हाँ, अब याद रखना बेटा, V -60। चलिए बेटा, V के बदले -60, U के बदले -30 होल स्क्वायर। ठीक, व्हाट इज VO? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 माइनस व्हाट इज VM? 3। चलिए बेटा, इसके बाद आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बेटा। यस, यू कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। ये आएगा आपको VI -3 इज इक्वल टू 32 2 4 हो गया, माइनस यहाँ पे 4 आएगा, ये हो गया -1। VI -3 आएगा 4 के बराबर, VI आएगा 7 मीटर पर सेकंड के बराबर। ये आपका आंसर है। पॉज करके आप बता सकते हो। ठीक, आप देखना कहीं भी कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, मैंने जल्दी में किया बेटा। चलिए, आप V निकालने के बगैर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बेटा। आप डायरेक्ट लगा सकते हो, V² के बदले M होता है बराबर F/F माइनस U। वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपको V निकालने की जरूरत ही नहीं है बेटा। ठीक, चलो बेटा, इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2, ये कॉन्वेक्स मिरर मैंने दिया आपको। ठीक, चलो, फोकल लेंथ सेम 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम 20 सेंटीमीटर रखेंगे। स्पीड कितनी? 4 मीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट यहां जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। चलिए बेटा, क्या फॉर्मूला है बेटा? वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है। VIM इज इक्वल टू माइनस V²/U² VOM। ठीक है, यही फॉर्मूला है बेटा। ये है VI माइनस VM माइनस V²/U² VO माइनस VM। ठीक, पहले V निकाले। V निकालने के लिए कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे आप? F इंटू U माइनस F, मिरर फॉर्मूला। चलो, V आएगा बेटा F किसके बराबर है? F 20 सेंटीमीटर इंटू व्हाट इज U? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये तो -20 है, ये इस टाइम प्लस है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। अगर कॉनकेव होता तो नेगेटिव। U -20 माइनस F 20, ये आएगा -400 डिवाइडेड बाई -40। V आएगा आपको 10 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक बेटा, इमेज की पोजीशन निकली। चलिए, इसके बाद VI हमें निकालना है। माइनस व्हाट इज VM? वेलोसिटी ऑफ मिरर 4 प्लस राइट साइड इज इक्वल टू माइनस V10 U20 माइनस 20 स्क्वायर VO वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट -6। बैक साइड से जा रहा है ना, लेफ्ट साइड से -6। चलो बेटा, माइनस व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मिरर 4 VI -4 is equal to -1/4 into -10। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। VI -4, ये आएगा 2.5, ये बाहर जाएगा तो VI आपको आएगा 6.5 मीटर पर सेकंड के बराबर। ये बेटा आपको आंसर मिला। इजी है? यस, ऑब्वियसली इजी है।
चलो मैं रब करूंगा। चलिए बेटा, ये हमने पार्ट 1 डिस्कस किया जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था अलोंग। अगर बेटा मिरर कभी रेस्ट पे होगा तो वेलोसिटी ऑफ मिरर vm के बदले हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर इफ मिरर इज एट रेस्ट। सो केस नंबर 1 इज ओवर। अब बेटा केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे। केस नंबर 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे? केस नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे अगर ऑब्जेक्ट होगा बेटा, ये मूव करेगा परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ये पॉसिबल है? अरे भाई बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? इस तरह से पॉसिबल है। ये ऑब्जेक्ट आपने रखा यू पे, ठीक, यू पे रखा। ये ऑब्जेक्ट जा रहा है विद वेलोसिटी vo, लेकिन vo इस टाइम ऊपर वाली डायरेक्शन में है बेटा। डिस्कस दैट इश्यू। इसकी हाइट हम रखेंगे ho। व्हाट इज ho? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप समझिए पूरी तरह से कंसंट्रेशन रखिएगा। u क्या चेंज हो रहा है? ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, u क्या कांस्टेंट। इफ u कांस्टेंट, v इज आल्सो कांस्टेंट। क्या मिरर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? उससे वेलोसिटी निकलेगी नहीं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v भी कांस्टेंट, u भी कांस्टेंट, फोकल लेंथ भी कांस्टेंट, हमें वेलोसिटी नहीं निकलेगी। चेंज क्या हो रहा है बेटा? ho चेंज हो रहा है। व्हाट इज ho? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। जितना ऊपर जाएगा ho उतनी इंक्रीज होती जाएगी। If height of object is changing, height of image will also change. So we have to use height formula. Is there any formula which contains height? Magnification formula. Magnification किसके बराबर है? Height of image to height of object. यही तो है। ये होता है -v/u। डेराइवेशन में तो आपने डिटेल में पढ़ा। ये फॉर्मूला आप याद रखो। hi/hu is equal to -v/u। सिंपल एज इट इज। बेटा आपको बेसिक की फॉर्मूला याद रखनी है। u क्या? कांस्टेंट। v क्या? कांस्टेंट। u क्या? कांस्टेंट। hi चेंजिंग, ho चेंजिंग। जो चेंज हो रहा है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला केस है, जो फॉर्मूला निकलेगी दैट इज वैलिड ओनली फॉर दिस केस। मैं आपको बोलूंगा hi, आप बोलोगे v/u ho। Differentiate both sides with respect to t. d/dt of hi is equal to -v/u d/dt of ho. What is d/dt of hi? Rate of change of height of image. That is the velocity of image. ये आएगा आपको -v/u vo, velocity of object। लेकिन ये फॉर्मूला जो निकली बेटा आपको, दैट इज वैलिड ओनली इफ ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इस तरह से जाएगा बेटा तो u भी चेंज होगा, v भी साइमल्टेनियसली चेंज होगा। उसके अगर इस तरह से जाएगा ऑब्जेक्ट, इस तरह से u भी चेंज हो रहा है, हाइट भी चेंज हो रहा है, वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिए, hi/ho is equal to -v/u। जो चीज वेरिएबल उसको डिफरेंशिएट करेंगे। hi वेरिएबल है, ho वेरिएबल है, दोनों साइड से डिफरेंशिएट किया। अगर सारा वेरिएबल होता फिर uv फॉर्मूला यूज करनी थी। उसके लिए भी मैं सेपरेट केस आपको दिखाऊंगा। ठीक है बेटा। सो ये जो फॉर्मूला आपने निकाली ये किसके लिए वैलिड है बेटा? vi इज इक्वल, इसको आप लिख सकते हो -v/u के बदले m टाइम्स vo। इसको लिखा आपने m-m²। इसको आप लिख सकते हो -m टाइम्स vo if object moves perpendicular to principal axis। इस तरह से क्वेश्चन है बेटा।
ये ऑब्जेक्ट जा रहा है विद स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा, फोकल लेंथ रखी आपने 20 सेंटीमीटर। वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है। ऑब्जेक्ट जो है बेटा क्या वो जा रहा है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस या परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या अपनी जगह जा रहा है कहीं और पे? नहीं, सिर्फ अपनी ही जगह जा रहा है, परपेंडिकुलर। सो कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे? बेसिक से स्टार्ट कीजिए। HI/HO इज इक्वल टू माइनस V/U। चेंज क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट ऊपर ऊपर जा रहा है, HO इज चेंजिंग। इफ HO changes, HI also changes। चलिए बेटा, HI इज इक्वल टू माइनस V/U HO, d/dt of HI is equal to minus V/U d/dt of HO. What is d/dt of HI? Rate of change of height of image. This is the velocity of image is equal to minus. चलो V के लिए फॉर्मूला V U F/U minus F, मिरर फॉर्मूला। V U किसके बराबर बेटा? -30। फोकल लेंथ किसके बराबर? -20 डिवाइडेड बाई -30 माइनस -20। ये आएगा आपको बेटा 600 बाई -10 विच इज इक्वल टू -60। ठीक है बेटा। चलिए, माइनस V के बदले क्या रखोगे? -60। U के बदले क्या रखोगे आप बेटा? -30। d/dt ऑफ HO, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऊपर कितना? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 ऊपर वाली प्लस, नीचे वाली माइनस। 30 2s are 2 2s are 4, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है बेटा। तो अब तक हमने दो केसेस डिस्कस किए। केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, एंड केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं तीसरा केस दिखाऊंगा आपको। केस 3, ऑब्जेक्ट मूविंग at some angle with principal axis। ऑब्जेक्ट कोई एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से। क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। ये ऑब्जेक्ट रखा मैंने यहां पे बेटा 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड रखी है, वेलोसिटी रखी। ये एंगल बना रहा है 37 डिग्री प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए बेटा, आप ट्राई कीजिए। फोकल लेंथ भी मैं दूंगा आपको, सेम रखिए। फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है 30 सेंटीमीटर। चलिए भाई, cos 37 4/5, sin 37 3/5 पता है आपको। इसको रिजॉल्व करके आपको दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। यहां से आएगा 4 मीटर पर सेकेंड, यहां से आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। अब तो दो केसेस बन गए, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस भी, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस भी। पार्ट नंबर 1 में देखूंगा बेटा, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से। ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहां पे मिरर है। हाँ, चलिए बेटा, अब मुझे बोलिए इमेज डिस्टेंस UF डिवाइडेड बाई U माइनस F। U कितना? -30। F कितना? -20। -30 माइनस -20, ये हो गया 600 बाई -10 हो गया -60 सेंटीमीटर।
चलो v हमें निकला -60 सेंटीमीटर के बराबर। ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वाला कंपोनेंट मैंने लिया बेटा इस तरह से। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्मूला आपको पता है क्या है बेटा, VIM इज इक्वल टू, बोलिए, माइनस V स्क्वायर बाई U स्क्वायर VOM, यही तो है। चलिए बेटा बोलिए VIM किसके बराबर, माइनस V के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, -60, U के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, -30 स्क्वायर VOM, VI माइनस VM इज इक्वल टू -32 जा 62 2 जा 4, VOM हो गया VO माइनस VM। ठीक है बेटा। चलिए VI -0 क्योंकि मिरर रेस्ट पे है इज इक्वल टू -4 VO। व्हाट इज VO, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस 4 -0, सो VI आएगा आपको -16 मीटर पर सेकंड। लेकिन कहां से, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा बहुत सोचो, इमेज कहां पे बन गया बेटा, -60 पे, -60 यहां है, 60 सेंटीमीटर यहां से दूर, आगे जा रहा है या पीछे, वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव साइड से जा रहा है, -16 मीटर पर सेकंड। चलो एक्स वाला कंपोनेंट हमने सॉल्व किया, अब जाएंगे परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट पे। ठीक बेटा। चलिए बेटा पार्ट बी, ये y वाला कंपोनेंट। देखिए बेटा y वाली कंपोनेंट के लिए कौन सी फॉर्मूला यूज करते हो आप, HI/HU इज इक्वल टू -V/U, ये फॉर्मूला आप यूज करते हो बेटा। इससे पहले वेरिएबल कौन था, HI वाज वेरिएबल, HO वाज वेरिएबल, दोनों साइड से डिफरेंशिएट करके हमें इसकी वेलोसिटीज निकली। लेकिन इस टाइम सिचुएशन डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है लेकिन U जो 30 था 30 नहीं रहा, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है बेटा, आगे आगे जाएगा, ये डिस्टेंस कम होती जा रही है। साइमल्टेनियसली U and V आर आल्सो चेंजिंग। जो केस नंबर 2 था उसमें HI was changing, HO changing, but V and U both remains constant. In this case, HI changes, HO changes, there is no doubt, but V and U are simultaneously changing. आगे जा रहा है ऑब्जेक्ट, इसलिए सिचुएशन इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। चलिए बेटा UHI इज इक्वल टू -VHU। ठीक है बेटा। चलिए ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये वेरिएबल। चलिए भाई लगाइए डिफरेंशिएशन, बोथ साइड डिफरेंशिएट कीजिए, U भी फॉर्मूला बन जाएगी। बोलिए U बाहर DHI/dt, यही प्लस HI बाहर D/dt ऑफ U, U भी फॉर्मूला, U आउट डिफरेंशिएट V, V आउट डिफरेंशिएट U, फिर आएगा बेटा माइनस V DHO/dt माइनस HO dV/dt, राइट साइड से भी UV डिफरेंशिएशन। चलिए पूरी कंसंट्रेशन, व्हाट इज U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा, 30, प्लस है कि माइनस, -30। व्हाट इज DHI/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज तो इमेज की वेलोसिटी है, यही तो आपको निकालनी है, VI प्लस what is HI, height of image। what is beta HI, height of image। बोलिए height of image कितनी है, जल्दी जल्दी कैलकुलेट इट प्लीज। फिर हुई, what is DU/dt, पूरी कंसंट्रेशन HI। what is D/dt of U। चलिए बेटा D/dt of U, what is U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की चेंज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कितनी है? फुल कंसंट्रेशन। ये यू है, यू, ये यू है बेटा, ये यू है, ठीक, यू यू डी यू। मैं आपको बोलूंगा सिर्फ ये तो जीरो, ये टर्म जीरो बन जाएगी बेटा। आप बोलोगे कैसे जीरो बन जाएगी? आई विल एक्सप्लेन इट, जीरो कैसे बन जाएगी। लेकिन आप सारी टर्म्स पता होनी चाहिए। डी यू बाई डी टी कितनी है? देखो बेटा, ये यू है, यू चेंज हो रहा है इस तरह से, इस तरह से डी यू बाई डी टी, वेलोसिटी 4 है। चलिए बेटा, इज इक्वल टू माइनस वी। व्हाट इज वी? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस तो आपने निकाली थी, शायद -60 आई थी। व्हाट इज डी एच ओ बाई डी टी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां से चेंज हो रहा है, यहां से चेंज 3 मीटर पर सेकंड, ऊपर से 3 रखिए, माइनस एच ओ, ठीक, dv by dt। what is dv by dt? rate of change of image distance, that is image velocity। वो आपने पार्ट 1 में निकाली, कितनी है image velocity। लेकिन कौन सी image velocity? horizontal। v जो है that is the horizontal distance, यहां तक v है, ये यहां तक v है। इसकी चेंज, इसकी वेलोसिटी, वो -16 थी, दैट इज -16, जो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा -16। अब देखिए बेटा, इसमें दो क्वांटिटी जो है वो जीरो के बराबर है। ये क्वांटिटी जीरो है, ये क्वांटिटी जीरो। अब बोलोगे कैसे? देखो बेटा, ये मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, ये मैंने लिया अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस पे लिया, अलोंग इंक्लाइनली जा रहा था, लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट था अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस एट दैट इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पे मुझे वेलोसिटी निकाली, जिस इंस्टेंट पे मैंने इसको फेंका। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे था फेंकने के टाइम, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे था पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट जीरो, जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो, हाइट ऑफ इमेज भी जीरो। सो हाइट ऑफ इमेज जीरो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी जीरो, ये दो टर्म्स जीरो के बराबर है। अगर मैं आपको बोलूंगा आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड ये यहां पे पहुंचता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी थी, हाइट ऑफ इमेज भी थी, लेकिन लगाने के टाइम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो, हाइट ऑफ इमेज भी जीरो। बोले बेटा क्या आया? -30 वी आई आएगा आपको 60 इंटू 3, ठीक है बेटा, ये तो है 30 60 इंटू 3, चलो 30 2 जा 6, वी आई आएगा -6 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये कौन सी वाली वेलोसिटी निकली बेटा आपको? वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये वाली या ये वाली? ये वाली। माइनस मीनस डाउनवर्ड यहां से आएगी, -6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आप वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा? आप वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे -16i -6j। मैं आपको बोलूंगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालो, √16 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड √16 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यू भी वेरिएबल, क्योंकि इस तरह से आ रहा है, यू भी वेरिएबल, वी भी वेरिएबल, एच ओ भी वेरिएबल, एच आई भी वेरिएबल, इसलिए मुझे दोनों एच आई एच ओ, इनकी रेट वेलोसिटी, इसकी रेट वेलोसिटी, ठीक है बेटा, नोट डाउन करके रखिए आप। चलिए अब मैं चौथा केस दूंगा बेटा, फोर्थ केस। ऑब्जेक्ट मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आप बोलोगे केस नंबर 1 भी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था, मैं आपको बोलूंगा डिफरेंस क्या है। यहां पे ये होगा बेटा, थोड़ा ऊपर होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है लेकिन अबव प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी स्पीड यहां से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, कितना हाइट? 2 सेंटीमीटर ऊपर, कितना दूर? चलिए बेटा, डाटा मैंने सेम दिया, इसे आपको आसानी हो जाएगी।
अब मुझे सिर्फ इतना बोलिए बेटा, वी यू एफ बाई यू माइनस एफ। वी आएगा -60 सेंटीमीटर, ये पता है। इससे पहले जो थर्ड केस था, मैंने एच ओ के टाइम जहां एच ओ बाहर था उसको 0 सब्स्टिट्यूट किया, एच आई को भी 0 सब्स्टिट्यूट किया। इस टाइम क्या एच ओ 0 है? नहीं, एच ओ है कितना? 2 सेंटीमीटर। अब एच आई आपको पता है, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। एच आई आप निकाल सकते हो, डिवाइडेड बाई एच ओ आएगा 2 इज इक्वल टू माइनस, what is V? -60. How much is U? -30. 32 जा -2 4, HI आएगा -4 सेंटीमीटर। सो इस टाइम HOB है, HIB है। जो थर्ड वाला केस था HOB 0 HIB 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस था इसलिए HOB 0 HIB 0। इस टाइम HOB है, HIB है। मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है बेटा। नंबर 1, अब देखेंगे क्या क्या चेंज हो रहा है। आप समझिए, यहां से यहां तक यू है, क्या यू चेंज हो रहा है? यस, यू इज चेंजिंग। वी, यस चेंजिंग, क्योंकि इनको मिरर फॉर्मूला कनेक्ट करती है। एच ओ दैट इज 2 सेंटीमीटर, दैट इज कांस्टेंट। अगर एच ओ कॉन्स्टेंट है, क्या एच आई भी कॉन्स्टेंट होगा? नहीं, क्योंकि एच आई बाई एच ओ आपने खुद बोला ये माइनस वी बाई यू के बराबर है। अगर ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। एच आई चेंजिंग। पहले इंस्टेंट पे -4 था लेकिन चेंज हो रहा है। ठीक है बेटा, इसी तरह से बोलिए बेटा, डी यू बाई डी टी किसके बराबर है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर। एच ओ कॉन्स्टेंट है, डी एच ओ बाई डी टी किसके बराबर? 0। चलिए बेटा, 2 वेलोसिटीज निकालनी है आपको। कौन कौन सी? ये वाली और ये वाली। चलिए निकालिए। नंबर 1, ए पार्ट अलोंग एक्सिस वाली वेलोसिटी निकालेंगे। अलोंग एक्सिस। चलो बेटा, क्या फॉर्मूला है? वी आई एम इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वी ओ एम। वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वी ओ माइनस वी एम। देखो बेटा, ये वी आई है, वी एम 0 माइनस हाउ मच इज वी? वी -60 हाउ मच इज यू? -30 होल स्क्वायर। हाउ मच इज वी ओ? 2। 32 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको आएगी बेटा -8 मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, सॉरी। लेकिन ये कौन सी वाली वेलोसिटी निकली? अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस वाली वेलोसिटी, -8 मीटर पर सेकंड। हाँ, -8। इस तरह से बैक साइड -8 सेंटीमीटर पर सेकंड इमेज की वेलोसिटी बैक साइड से। अब आप बेटा देखो, एच आई बाई एच ओ ये आएगा -v बाई यू के बराबर। अब दूसरी वाली वेलोसिटी निकालनी है क्योंकि इमेज की हाइट चेंज हो रही है। चलो, यू एच आई माइनस वी एच ओ। चलिए भाई, यूवी फॉर्म यू डी एच आई बाई डी टी प्लस एच आई डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू -v डी एच ओ बाई डी टी माइनस एच ओ
dv/dt। ये हमें डिफरेंशिएट करके बेटा आंसर निकला। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। व्हाट इज u? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितनी है? -30। dhi/dt हाइट ऑफ इमेज, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है, लेकिन कौन सी वाली वेलोसिटी? हाइट, डिफरेंशिएशन ऑफ हाइट, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज। लेकिन कौन सी वाली वेलोसिटी है बेटा? मैं इसको अंडरलाइन करके रखूंगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइट ऑफ डिफरेंशिएट कर रहे हो ऊपर। चलो प्लस व्हाट इज hi? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज हमने निकाला था बेटा, कितना आया था? हाइट ऑफ इमेज उसका और फिर से निकालना पड़ेगा यार, -4 आया था शायद। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज -v/u इज इक्वल टू hi/ho। मैंने पहले ही निकाल के रखा था। माइनस हाउ मच इज v? -60, u 30, hi/2, हाँ -4। hi हाइट ऑफ इमेज है बेटा, -4 है। What is du/dt? du/dt 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। चलो बेटा, ये ho 2 सेंटीमीटर है, ये कांस्टेंट है। dho/dt क्या है बेटा? बराबर शाबाश 0 है, 0 है। माइनस ho, व्हाट इज ho? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो कितना है? 2। व्हाट इज dv/dt? dv/dt velocity of image, v dv/dt, v is the velocity, v, ये जो v है ये इमेज की डिस्टेंस है। इमेज की डिस्टेंस की डिफरेंशिएट के इमेज की वेलोसिटी, हाइट को डिफरेंशिएट करके भी वेलोसिटी निकलती है, v को डिफरेंशिएट करके भी वेलोसिटी निकलती है, लेकिन v को डिफरेंशिएट करके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हाइट को डिफरेंशिएट करके वर्टिकल वेलोसिटी। dv/dt ये -8 है। v वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? इमेज की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि इमेज की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये -8। जरा बेटा क्या आएगा? -30 इंटू vi -8 इज इक्वल टू 16, -30 इंटू vi इज इक्वल टू 24। vi आएगा -24/30, 6 4 6 5 vi आएगा आपको -4/5। लेकिन ये कौन सी वाली वेलोसिटी है बेटा? वर्टिकल। अब मुझे बोलिए वेलोसिटी आपको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? वेलोसिटी आप लिखोगे -hi -4/5। ये मैंने बेटा 4 केसेस डिस्कस किए। अब मैं थोड़े बहुत एडवांस लेवल की क्वेश्चंस कुछ दिखाऊंगा, इससे थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बनेगा, तो आज ही कंक्लूड करेंगे बेटा। चलो एक क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस किए, कुछ और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था बेटा, अच्छा क्वेश्चन मैंने, ये है बेटा। अब मैं मैकेनिक्स को इसके साथ कंबाइन करूंगा। बहुत सी चीजें कंबाइन हो सकती है, कुछ क्वेश्चंस में दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस जो खुलेगा होपफुली कि जल्दी ये सारा हालात जो है ठीक हो जाए, ये कोरोना की बीमारी ठीक हो जाए, तो जो खुलेगा मैं क्लास में सारे एडवांस लेवल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, दैट इज पॉसिबल। देखिए बेटा, ये गाना है, ये गाना है बेटा,
गन का मास है कैपिटल एम। ठीक, मैं आप डाटा नहीं लिखवा, गन ऑफ मास कैपिटल एम, फायर इज अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल एम, पता है। इसने बुलेट फायर किया, बुलेट का मास है स्मॉल एम, बुलेट निकला विद वेलोसिटी यू। ठीक बेटा, जैसे ही ये निकला, इसको हमने कॉनकेव मिरर लगाया है गन को बुलेट की वेलोसिटी निकालने के लिए। ठीक, अब तो ये सीधे केस बन गया, कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस विद स्पीड इक्वल टू यू। लेकिन आपको पता है, जब ही गन लगाता है गोली, गन पीछे की तरह रिकॉइल होता है। लॉज ऑफ मोशन में अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में ही पढ़ा है। ये तो जरूर इस तरह से रिकॉइल हो जाएगा बेटा। मुझे नंबर 1 निकालनी है बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक, नंबर 1 वेलोसिटी ऑफ इमेज। दूसरी चीज जो मुझे निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन बुलेट एंड इट इज इमेज। ये दो चीजें मुझे कैलकुलेट करनी है। ये मैं आपको पहला क्वेश्चन कंबाइन करके देता हूं, मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स को। नंबर 1 बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियली सारा सिस्टम रेस्ट पे है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 0। फाइनल मोमेंटम में किस किस का मोमेंटम आएगा? एक तो बुलेट का मोमेंटम, लेट अस सपोज ये रिकॉइल होता है विद वेलोसिटी इक्वल टू v, बैक साइड से। फाइनल मोमेंटम में क्या क्या आएगा? बुलेट का मोमेंटम, सिस्टम है m इंटू यू स्मॉल यू माइनस m इंटू कैपिटल v, कैपिटल m कैपिटल v। बुलेट में जो गन है, गन का मास कैपिटल एम, गन की रिकॉइल वेलोसिटी v, ये टोटल मोमेंटम है। माइनस क्यों लिया? अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल। अगर आप प्लस लगाओगे बेटा, आपको v में माइनस आएगा, उसका मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन है। एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। आपको मिलेगा m इंटू स्मॉल u है बेटा, ये आपको आएगा m इंटू कैपिटल v के बराबर। v किसके बराबर आया? m v। ये आपको रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन मिली, गन रिकॉइल हो जाएगा, मिरर भी रिकॉइल हो जाएगा। अब मैं आपको डायग्राम बना के दूंगा, मसला क्या बन गया। ये बेटा मिरर है, ये मिरर है, मिरर चल रहा है विद वेलोसिटी v, ये है एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम के बराबर। ठीक बेटा, ये बुलेट जा रहा है, बुलेट जो एम, बुलेट की स्पीड है यू, इस तरह से जा रहा है। चलो ये कौन सा केस बन गया? कौन सा केस बन गया? ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, दिस टाइम अवे फ्रॉम मिरर। इमेज बन जाएगी, इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस बोलिए बेटा, अलोंग प्रिंसिपल वाले एक्सिस में क्या होता है? आपने फॉर्मूला भी पढ़ी, वी आई एम इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वी ओ एम। लेकिन मुझे निकालनी है इमीडिएटली आफ्टर फायरिंग, इमीडिएटली, क्योंकि फिर डिस्टेंस देके होती बेटा। इमीडिएटली मैंने जैसे निकला वैसे ही, जैसे ही ये निकला, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा, उस टाइम मैग्निफिकेशन किसके बराबर बेटा? 1 के बराबर। हाँ, यानी कि ये वी आई एम होता है माइनस एम स्क्वायर टाइम्स वी ओ एम। एट द टाइम ऑफ फायरिंग एम किसके बराबर है? 1। जैसे ही ये लगाएगा, उस टाइम जितनी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट उतना ही साइज ऑफ इमेज भी होता है। एट द, ये आगे नहीं है बेटा, ये बेसिकली यहाँ पे है। समझो, मैंने समझाने के लिए ये थोड़ा आगे बनाया। बेसिकली ये आगे नहीं है, ये बराबर यहाँ पे है। चलो बेटा, वी आई माइनस वी एम किसके बराबर आएगा? माइनस वी ओ माइनस वी एम। चलो बेटा, वी आई हमें कैलकुलेट करना है, माइनस व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो वी एम ये रखेंगे, लास्ट में इसको वैल्यू डालेंगे, माइनस व्हाट इज वी ओ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ रहा है बैक साइड से विद वेलोसिटी इक्वल टू यू, लेकिन बैक साइड माइनस यू लिखेंगे हम, माइनस यू माइनस वी एम ये रखेंगे। आपको आएगा वी आई माइनस वी एम
इज इक्वल टू माइनस वी प्लस वी एम। चलिए बेटा ट्रांसफर कीजिए, वी आई आएगा आपको माइनस ये स्मॉल वी प्लस 2 टाइम्स वी एम। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज सिंपली निकली आपको। वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें वैल्यूज डालूंगा बेटा। पार्ट नंबर ए में मुझे सिंपली वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी थी। सिंपल वैल्यू डालिए। वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है बेटा ये आपको आएगा माइनस वी प्लस ट्वाइस वी एम के बदले क्या सब्स्टिट्यूट कीजिए। व्हाट इज वी एम? वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये तो वेलोसिटी ऑफ मिरर है, प्लस है क्या आएगा बेटा एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। ये v दोनों को कॉमन आएगा। पहले मैं लिखूंगा प्लस वाली टर्म्स, माइनस ही लिखिए, माइनस 2m बाई कैपिटल एम माइनस 1। ये आपको आंसर आया बेटा। ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज इमीडिएटली आफ्टर फायरिंग। दूसरा पार्ट था रिलेटिव वेलोसिटी। दूसरा पार्ट था बेटा क्या? रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए बेटा वो क्या आएगा आपको? बोलिए, वीओ माइनस वी एम। ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इमेज। अगर इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट है वो भी आपको पता है, वीओ माइनस वी एम। चलिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज। अगर इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट को वी आई माइनस वी ओ, वो मसला नहीं है, प्लस माइनस। रिलेटिव वेलोसिटी व्हाट इज वी ओ? शाबाश। वी ओ किसके बराबर है? माइनस यू माइनस व्हाट इज वी आई? शाबाश। रिलेटिव वेलोसिटी वी ओ माइनस वी एम। रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है बेटा माइनस, क्योंकि मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन ले रहा हूं ना, माइनस तो एक बार आया, कितनी बार आएगा? वी आई माइनस वी प्लस ट्वाइस वी एम। ठीक है बेटा। रिलेटिव वेलोसिटी आएगा 2v प्लस 2vm, 2 कॉमन आएगा, v प्लस vm। vm को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपको आंसर आएगा। ठीक है बेटा, कर पाओगे आप? चलिए ये पहला वाला था जिसमें मैंने कंबाइन किया मैकेनिक्स को और उसी के साथ ऑप्टिक्स को। चलिए इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। चलिए बेटा मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा आपको दूसरी बुक से। चलिए बेटा ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m। ठीक, यहां पे मैंने स्टैंड रखा, स्टैंड के ऊपर एक कॉन्वेक्स मिरर रखा। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। इस सिस्टम का भी मास है, पे दोनों का मास सेम है, हाँ? मिरर प्लस स्टैंड। ठीक, ये चल रहा है विद वेलोसिटी इक्वल टू v। ठीक है बेटा, कितना दूर है यहां से? 2r, 2r की दूरी पे है। ठीक है बेटा, 2r की दूरी पे है। ये इसके साथ कोलाइड हो रहा है और जो कोलिजन है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। कौन सा वाला कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन। इसको इसके साथ इलास्टिक कोलिजन हो रहा है।
फाइंड स्पीड ऑफ इमेज, इमेज की स्पीड निकालनी है आफ्टर टाइम। टोटल टाइम कितना हो रहा है, टाइम जब होगा 3r/v स्टार्टिंग से। हाँ, स्टार्टिंग से कितना टाइम होना चाहिए, 3r/v। चलिए बेटा अब नजर रखिए आप, पहले देखेंगे इसको यहां तक कितना टाइम लगता है। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट 2r है, वेलोसिटी v है। यहां से यहां तक कितना टाइम लगा बेटा, 2r/v। टोटल टाइम 3r/v को इसको और चलना है टाइम के लिए, किस टाइम के लिए, r/v के लिए। टोटल टाइम हो जाएगा 3r/v, पहले 2r/v, उसके बाद r/v, टोटल टाइम 3r/v। ये r/v टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट चलेगा, 2r डिस्प्लेसमेंट 2r/v, r डिस्प्लेसमेंट r/v, ये चलेगा r डिस्प्लेसमेंट और चलेगा, तब हो जाएगा टोटल टाइम 3r/v। पहले 2r/v चला, उसके बाद r/v, r/v चलता है टाइम। इस टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट, r/v, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी टाइम होता है बेटा। अब देखिए होता क्या है बेटा, ये इसके साथ कोलाइड होगा। जब कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है और दो बॉडीज है, उनका मास सेम होता है, ये इंटरचेंज करते हैं अपनी वेलोसिटीज। आप देखिए सिचुएशन क्या होगी बेटा, ये यहां पहुंचेगा, ये आएगा एट रेस्ट, ये रेस्ट पे आएगा क्योंकि इसका मास सेम, इसका मास सेम, दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। और ये जो है बेटा, ये मिरर यहां पहुंचा होगा, मिरर को मिली होगी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी, v, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, r। मिरर चल रहा है इस तरह से। और ये वो वाला केस था, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है, ठीक है। जब टाइम 3r/v हो गया, ये वाली सिचुएशन थी, वो मैंने बनाई बेटा। अब बोलिए आप कौन सी फॉर्मूला आप यूज करोगे बेटा, VIM is equal to minus m square VOM, ठीक है बेटा। अब V अलग निकालना, U अलग निकालना, थोड़ी शॉर्टकट यूज कीजिए। अब ये भी नहीं आया, VI माइनस VM किसके बराबर आएगा, माइनस M की कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, F/F माइनस U। चलो मैं m साइड में अलग से निकालूंगा, ठीक, वो ज्यादा बेटर रहेगा। माइनस m स्क्वायर VOM हो गया, VO माइनस VM। अब नजर आप रखिए, m किसके बराबर है, F/F माइनस U। यहां पे निकालूंगा मैं F माइनस F रखेंगे, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ माइनस F माइनस, व्हाट इज U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो माइनस r है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से -2f के बराबर है, r तो 2f के बराबर होता है, -2f। चलो बेटा बोलिए m किसके बराबर आया, m आया आपको -f प्लस 2f -f डिवाइडेड बाई f, m आपको -1 के बराबर आया बेटा, ठीक। ये मैंने सॉल्व करके निकाला। VI मुझे निकालनी है, माइनस VM, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मिरर, इट इज V, -1 स्क्वायर, व्हाट इज VO, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है 0, व्हाट इज VM, वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर की वेलोसिटी V, VI माइनस V इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस V आएगा, VI माइनस V किसके बराबर, V, या पार जाएगा, V आएगा 2V के बराबर। दैट इज योर आंसर, सिंपल तो था। करो में, चलिए भाई अब आइए इससे आगे और एक दो एडवांस लेवल क्वेश्चंस में दिखाऊंगा आपको बेटा। भी किया, भी हो गया,
अब नजर मारिए बेटा, ऐसी वर्मा ने भी ये क्वेश्चन दिया है और बाकी बुक्स पे भी ये क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब आप नजर मारिए बेटा, क्वेश्चन समझाऊंगा मैं आपको, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ऐसी वर्मा पे भी है बेटा, और भी बहुत सारी बुक्स पे है। ये मेरे पास दूसरी बुक है, मैंने इसे उतारा। ये एक मेटल ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है बेटा, इस ब्लॉक का मास है m, और एक कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर पे स्टैंड है, इस तरह से स्टैंड है, ये एक लाइन पे है, इनकी आपस की डिस्टेंस जो है d के बराबर है, दोनों का मास m है, इसका भी मास m, इसका भी मास m। लगभग इससे पहला वाला क्वेश्चन ऐसा ही था। एट t इक्वल टू 0 हमने ब्लॉक को पुश किया, धक्का मारा ब्लॉक को, ये ब्लॉक चलने लगा विद वेलोसिटी v0। अगर कोलिजन हो रहा है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। अगर कोलिजन हो रहा है, दो पार्ट्स मुझे निकालनी है, मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है। नंबर 1 जब टाइम लेस देन होगा d बाई वी नॉट, नंबर 2 जब टाइम ग्रेटर होगा d बाई वी नॉट। ठीक है बेटा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। मुझे टाइम t पे वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल। चलिए पहले पार्ट हम देखेंगे बेटा, इसको यहां तक कितना टाइम लगेगा कोलाइड होने में। फॉर्मूला है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, वेलोसिटी v नॉट है, यहां तक डिस्प्लेसमेंट d है, टाइम t है बेटा। t जो होता है d बाई वी नॉट के बराबर। गोया अगर इतना टाइम हो गया इट विल कोलाइड, अगर टाइम इससे ज्यादा हुआ ये कोलाइड भी हो गया होगा और ये आगे चला हुआ। अगर टाइम इससे लेस है तो अभी रास्ते में ही चल रहा है। ठीक है बेटा, अगर टाइम इसके बराबर जस्ट कोलाइड, अगर टाइम इससे ज्यादा होगा कोलाइड भी हुआ होगा, ये आगे भी चला होगा। अगर टाइम इससे लेस फिर रास्ते में ही है। केस नंबर 1 में हमें t पे निकालना है, ये t लेस देन है d बाई वी नॉट, कोलाइड हुआ है या नहीं, नहीं। सो पार्ट नंबर 1 जो है बेटा, पार्ट नंबर 1 में देयर इज नो कोलिजन, कोई कोलिजन नहीं हुआ है। ऑब्जेक्ट यहां पे था, मैं ब्लू से बनाऊंगा, आगे चला होगा, यहां तक पहुंचा होगा बेटा, यहां तक पहुंचा होगा, कोलिजन अभी नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, यहां तक इसको टाइम t लगा, यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट x चलेगा, वो किसके बराबर होगा, v नॉट इंटू टी। पता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट में टाइम। अब क्या केस बन गया है, पूरी कंसंट्रेशन मैं केस बनाऊंगा। ये मिरर है, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, चल रहा है विद वेलोसिटी वी नॉट से चल रहा है। कितना दूर, यहां से यहां तक कितना चला है, वी नॉट टी, ये डिस्टेंस d, तो बचा कितना, यहां से यहां तक d माइनस वी नॉट टी, d माइनस वी नॉट। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अब सिंपल वेलोसिटी ऑफ इमेज कौन सी फॉर्मूला आप यूज करोगे, वी आई एम इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर टाइम्स वी ओ एम। ठीक बेटा, चलिए भाई एम निकालेंगे। एम किस, चलो आप मुझे बोलिए एम किसके बराबर है बेटा, एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू। ठीक, एफ किसके बराबर है, माइनस आर बाई 2, आर में आंसर निकालना है, माइनस रीजन आपको पता है, यू
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस d माइनस वी नॉट टी, मगर माइनस टाइम्स d माइनस वी नॉट टी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बेटा, सब्स्टिट्यूट कीजिए वी आई माइनस वी एम तो जीरो है क्योंकि अभी कोलिजन हुआ ही नहीं है, वी आई इज इक्वल टू माइनस, चलो एम निकालेंगे पहले बेटा, एफ के बदले क्या डालोगे आप, माइनस आर बाई टू, ठीक, माइनस बाहर डी माइनस वी नॉट टी, नहीं यहाँ पे गलत हुई कैलकुलेशन, एम एफ के बदले माइनस आर बाई टू, ठीक, फिर ब्रैकेट एफ माइनस यू, एफ के बदले माइनस आर बाई टू, माइनस यू के बदले माइनस डी, माइनस बाहर आएगा, फिर डी माइनस वी नॉट टी, ये आएगा इस तरह से। एम आएगा ऊपर माइनस आर बाई टू, ठीक, यहां आएगा माइनस आर बाई टू, माइनस माइनस हो गया प्लस, ब्रैकेट में आएगा डी माइनस वी नॉट टी, ठीक है बेटा, टू से मल्टीप्लाई कीजिए, एम आएगा आपको माइनस आर डिवाइडेड बाई माइनस टू आर, टू नहीं टू टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस आर प्लस ट्वाइस डी माइनस वी नॉट टी, ये आपको एम आया, तो आपको आंसर निकला। एम के बदले क्या लगाओगे, माइनस आर डिवाइडेड बाई माइनस आर प्लस ट्वाइस डी माइनस वी नॉट टी, एम स्क्वायर टाइम्स वी ओ, ये आपका आंसर है। माइनस को स्क्वायर करके तो वापस ही प्लस आएगा, ये आपका आंसर। ये पार्ट नंबर 1 था, उतारो आप जल्दी। अब नजर मारिए आप जो दूसरा पार्ट था बेटा, दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में इसने बोला टी पे निकालो, लेकिन टी ग्रेटर देन है डी बाई वी नॉट। अगर टी ग्रेटर देन यहां तक कितना टाइम लगता है, डी बाई वी नॉट, अगर टी इससे ग्रेटर है तो फिर ये कोलिजन हुआ है। आप सिचुएशन को नजर मारिए बेटा, अगर टी ज्यादा है कोलिजन हुआ है इस तरह से, जब कोलिजन होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये रेस्ट पे आएगा, कौन, ये आएगा रेस्ट पे, क्योंकि इंटरचेंज करेंगे वेलोसिटीज अपनी, और यहां पे मिरर हो जाएगा इस तरह से। मिरर इस टाइम चल रहा होगा विद वेलोसिटी इक्वल टू वी नॉट, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, मुझे डिस्टेंस बोलिए और ये वाली डिस्टेंस बोलिए। ये डिस्टेंस है बेटा कितनी, शाबाश, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस मैंने डी रखी, यहां तक टाइम टी लगता है, डिस्टेंस होगी वी नॉट टी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, डी माइनस वी नॉट टी, डी कहां, वी नॉट टी माइनस डी, सॉरी, वी नॉट टी माइनस डी, इससे पहले क्या थी बेटा, डी माइनस वी नॉट टी, अब क्या है, वी नॉट टी, यहां तक टाइम टी लगा, डिस्टेंस वी नॉट टी, ये माइनस होगा वी नॉट टी माइनस टी। इसके बाद आप मुझे लगता है कर पाओगे बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू माइनस टाइम्स वी नॉट टी माइनस डी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर है वी नॉट के बराबर। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो 0 के बराबर है। इसके बाद मुझे लगता है आप कर पाओगे। कैसे कर पाओगे,
फॉर्मूला पता है, along the axis VIM is equal to minus m square times VOM. चलिए भाई, VI minus VM is equal to minus m square times VO minus VM. मैं लास्ट में निकालूंगा. VI हमें निकालनी है, माइनस what is velocity of mirror, VO is equal to minus m square. What is VO? ये VO क्या है? Velocity of object. Velocity of object is 0 minus what is VM? Velocity of mirror, वो V0 के बराबर है. चलिए भाई, VI आएगा आपको m स्क्वायर V0 प्लस V0. VI आएगा आपको V0 कॉमन निकलेगा m स्क्वायर प्लस 1. अब तो सिर्फ m निकालना है आपको. m निकालना तो इजी है. m किसके बराबर? f बाई एफ माइनस यू. f के बदले माइनस आर बाई टू, f के बदले माइनस आर बाई टू, माइनस u के बदले माइनस टाइम्स V0t माइनस डी. ठीक है बेटा, उसके बाद आप कर पाओगे सब्स्टिट्यूट कर, आपको आंसर मिलेगा. तो समझ आ रहा है आपको हम क्या कर रहे हैं इसको? चलो फायर प्लीज. मैं लास्ट के 1-2 क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो इसी के साथ मैं कंक्लूड करूंगा. दूसरी बुक से मैंने उठाया. चलो भाई, मैं दिखाऊंगा. UPSC वर्मा पे है और बाकी बुक्स पे भी है. एक कॉन्वेक्स मिरर हमने यहां पे रखा बेटा. सारा सिस्टम एक लिफ्ट में है. लिफ्ट ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से. फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो है बेटा 12 सेंटीमीटर है. ये B है, ये A है. B और मिरर के दरमियान डिस्टेंस जो है 42 सेंटीमीटर है. एट T इक्वल टू 0. हाँ, T इक्वल टू 0. B कितना दूर है? 42 सेंटीमीटर पे. ठीक है बेटा, हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है? एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा इसका. स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज एट t is equal to 0.2 second with respect to observer inside लिफ्ट. ये बेटा आपका क्वेश्चन है. नंबर 1, पहले तो मुझे लॉज ऑफ मोशन की कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए. फिर तो पहले ब्लॉक की एक्सेलरेशन आप निकालो, उसके बाद इसकी वेलोसिटी, बाकी चीजें. क्या आप इसकी एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? ये तो सारा सिस्टम ही है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है. सारा फ्रेम ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आपको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा इसको. ये तो पता है आपको, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हो बेटा. ट्वाइस m, मास m है, एक्सेलरेशन 2m, नीचे स्यूडो फोर्स है. ठीक है बेटा. अब आप बोलिए बेटा, एक्सेलरेशन इसको डाउनवर्ड रखेंगे, ये आगे चलेगा विधि. इसका टेंशन T, इसका टेंशन T.
और भी है, मास है, mg है बेटा। चलिए बेटा, पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले देखिए बेटा, mg प्लस 2m, mg प्लस 2m माइनस टी, डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। चलो बेटा, इस वाले ब्लॉक पे सिर्फ यही फोर्स आगे चल रहा है, इसको स्यूडो एक्सेलरेशन अपवर्ड होगी, उसको नॉर्मल रिएक्शन को चेंज करेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को इफेक्ट नहीं करेगी। यही टी है बेटा, ये टी इज इक्वल टू एम ए बेटा। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए आप, आपको आएगा mg प्लस 2m माइनस ma इज इक्वल टू ma। ट्वाइस ma। ठीक है बेटा, m कैंसिल, g10, 10 प्लस 2 हो गया 12 इज इक्वल टू 2a। ए आपको मिला 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बेटा हमें इनिशियल एक्सेलरेशन, मैंने कोई ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट भी यूज नहीं किया। मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया बेटा, सिंपली लॉज ऑफ मोशन का स्यूडो एक्स फोर्स लगाया, फिर वो पुली ब्लॉक सिस्टम सॉल्व किया। व्हाट इज एक्सेलरेशन? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियली इसकी एक्सेलरेशन है बेटा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ये ब्लॉक अब नीचे आएगा, जब ये ब्लॉक, शाबाश, क्या आएगा बेटा, नीचे आएगा। फोकल लेंथ कितनी थी? 12 सेंटीमीटर। जब ये ब्लॉक नीचे आएगा, नीचे आएगा ब्लॉक, शाबाश, इसने वेलोसिटी भी गेन की होगी, डिस्टेंस भी कम हो गई होगी। चलो बेटा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u। हाउ मच इज u? u तो 0 है, रेस्ट से रिलीज किया। एक्सेलरेशन है 6, t है 0.2 के बराबर। हाँ, v आएगा 1.2 मीटर पर सेकंड। ये आपको वेलोसिटी मिली, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकली, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ये नीचे उतरा, कितना नीचे उतरा अभी पता चलेगा, कितना नीचे उतरा। शाबाश, s इज इक्वल टू हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। s आएगा बेटा हाफ। एक्सेलरेशन किसके बराबर है बेटा? 6। t किसके बराबर है? 0.2 स्क्वायर। s आएगा 3 इंटू 0.2 इंटू 0.2, s आएगा 3 to 0.6 इंटू 0.2 मीटर में आएगा। s आएगा, वो हो गया 12 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 100। चलो 12 सेंटीमीटर नीचे आया। देखिए बेटा, पूरी कंसंट्रेशन आप रखिए। ऑब्जेक्ट जो था पहले कितना दूर था? पहले था 42 सेंटीमीटर दूर। उस टाइम इसकी स्पीड 0। अब ऑब्जेक्ट नीचे आया, इस तरह से नीचे आया बेटा, नीचे। यहाँ पे इसने वेलोसिटी गेन की है। कितनी वेलोसिटी गेन की है? तो सेंटीमीटर उसमें रखिए, 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ, और कितना नीचे आया है बेटा? 12 सेंटीमीटर। मिरर से कितना दूर? मिरर से तो 30 सेंटीमीटर हो गया। 42 माइनस 12। चलिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है। क्वेश्चन इज ओवर। चलिए बेटा, अब इस तरह से हो गया ये क्वेश्चन। ये बन गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ शायद 12 सेंटीमीटर थी, मैंने रब किया, याद नहीं रहा। फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट आ रहा है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है? 120 सेंटीमीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट कितना दूर मिरर से? 30 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब मुझे बोलिए आप वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन बेटा। vi माइनस vm इज इक्वल टू, शाबाश, माइनस m स्क्वायर vo माइनस vm। मिरर तो रेस्ट पे है, रेस्ट पे vi आएगा माइनस m स्क्वायर vo। व्हाट इज vo? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाउ मच इज वेलोसिटी? m निकालिए। m की फॉर्मूला क्या आएगी? f बाई एफ माइनस यू। f बाई एफ माइनस यू।
m किसके बराबर है, हाउ मच इज f, फोकल लेंथ है 12, फोकल लेंथ है 12 माइनस u कितना दूर है -30, m आएगा आपको 12 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 30 हो गया 42, 12 सेंटीमीटर ही मत गलत। अब देखिए पहले फोकल लेंथ क्या थी बेटा, क्वेश्चन में गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि उसको फोकल लेंथ देखिए अगर होगा तो फिर ठीक है। यस फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 2 12, 6 7 42, चलो m निकला 2/7 के बराबर। ठीक, अब बोलिए बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके बराबर आएगा, -m है 2/7 होल स्क्वायर, व्हाट इज vo 120। तो सब्स्टिट्यूट कीजिए आपको आंसर आएगा। ठीक है बेटा, vi जो है ये आपको आएगा -4/7 × 120। मुझे लगता है vi अप्रोक्सीमेटली आएगा, तो आप देखिए अपनी जगह देखिए कितना आएगा। सो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस कंबाइन किए, मैकेनिक्स कंबाइन किया बेटा, उसके साथ ऑप्टिक्स कंबाइन किया। इसके अलावा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल SHM स्प्रिंग है, ये SHM कर रहा है, यहाँ से मैं मिरर दूंगा, मैं आपको बोलूंगा मिरर की वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालो। तो अब समझ आना चाहिए मैं ये सारे क्वेश्चन बेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस करूंगा। ऑब्जेक्ट डालूंगा ऊपर से, मोशन अंडर ग्रेविटी, नीचे मिरर रखेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतने कुछ एडवांस क्वेश्चन भी मैंने 2-3 डिस्कस किए, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन क्लास। सो दिस कंक्लूड्स आवर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एंट्रेंस एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।